बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है कड़ी पकोड़ा, जो कि हम बनाएंगे नए अंदाज से और बहुत ही आसान तरीका है। तो चलें जी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले मसाला जात ले लेने हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है नमक, हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्चें 12 से 15 अदद, ज़ीरा हाफ टी स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून और 2 अदद दालचीनी के टुकड़े। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और यहाँ पे हमने ले लेना है 1 अदद कुंडी डंडा और इसके अंदर ये तमाम मसाला जात डाल देने हैं और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से रगड़ लेना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमने ले लेनी है हरी मिर्चें 6 से 7 अदद, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 1 लहसुन की पोती। तो यहाँ पे हमारा मसालों का पेस्ट अच्छी तरह से बन चुका है। तो ये तमाम चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसके अंदर हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक है। तो इन सब का भी हम यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 चम्मच अनारदाने के और इसको भी हम अच्छी तरह से इसके अंदर कूट लेंगे। तो इसका भी हम एक पेस्ट तैयार करेंगे। और यहाँ पे हमने ले लेने हैं टमाटर 1 पाव। यहाँ पे टमाटर होंगे 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के। तो ये हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको भी अच्छी तरह से रगड़ लेंगे इसके साथ और इसका भी एक बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये पेस्ट हमारा बहुत ही मज़े का तैयार हो गया। तो यहाँ पे हमने 1 अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर यहाँ पे हम 1 कप घी का शामिल कर देंगे और 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज कट करके शामिल करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे हमने मसाला जो तैयार किया था वो वाला मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है, बहुत ही यूनिक और न्यू तरीका है। आपने एक बार इस तरीके से लाजमी कड़ी बनानी है, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला ये तरीका। इस तरीके से आप झटपट कड़ी पकोड़ा तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने मसाला डाल दिया इसके अंदर और इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर भून लेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। तो यहाँ पे हमने दही ले ली है 1 किलो और दही को हम अच्छी तरह से रगड़ लेंगे। ये घर की दही है जमाई हुई। तो यहाँ पे हमने दही को अच्छी तरह से रगड़ लिया और 1 कप इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बेसन। आपने कोई भी चाय वाला कप ले लेना और उसको नाप के आपने इसके अंदर डाल देना है। तो बेसन को शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से दही के साथ रगड़ लेना है और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनने वाली है। अच्छी तरह से इसको रगड़ने के बाद आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। थोड़ा थोड़ा करके आप पानी शामिल करिएगा ताकि ये गुठलियाँ इसके अंदर ना बन पाएँ और अच्छी तरह से ये रगड़ी जाए। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है और इसने घी छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लस्सी, जिसके अंदर हमने बेसन शामिल किया। तो ये लस्सी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसकी आग तेज़ कर देनी है और इसे आपने बॉयल दिलाना है। तो जी चलें जी हम इसे बॉयल दिला लेते हैं। तो जी यहाँ पे बॉयल आ गया कड़ी के अंदर और इसकी आपने आग मीडियम टू लो कर देनी है। तो यहाँ पे हमारी कड़ी पकती है मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर। तब तक हम यहाँ पे पकौड़ों का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमने प्याज ले लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के और हरी मिर्चें ले ली हैं 3 से 4 अदद। तो जी यहाँ पे हमने कुछ मसाला जात ले लिए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जात हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। साथ में यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून अनारदाना भी शामिल कर देंगे और यहाँ पे आपने 2 कप बेसन के ले लेने हैं। तो इसे भी आपने इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका एक बैटर बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया और इसे हम रेस्ट देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और इसके बाद यहाँ पे हम इसके पकोड़े फ्राई कर लेंगे।
तो पकोड़े फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया था और इसके अंदर हम यहाँ पे पकोड़े फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर, ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक कुक हो जाएं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है, बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो जी यहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ी भी हमारी पक गई है बहुत ही अच्छी तरह से, और ये गाढ़ी हो गई है और ऑयल इसने ऊपर छोड़ दिया है। तो जी यहाँ पे हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर यहाँ पे हम पकोड़े शामिल करेंगे। तो जी देख सकते हैं आप कढ़ी हमारी कितनी मज़ेदार तैयार हुई है और घी इसके ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर पकोड़े शामिल कर देते हैं। तो पकोड़े शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया। तो हरा धनिया आप जितना पसंद करते हैं आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है हरा धनिया कढ़ी के अंदर, और इससे तो इसकी शान बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ी तैयार है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।